Good morning, students. In the previous classes, we have started our chapter 3 from geography, motion of the earth. In this chapter, we have seen the all motions of the earth, the rotation and its effect on the earth, revolution and its effects on earth's its effects of the earth. Today we will discuss about the phenomena of seasons. What is the phenomena of season? Process equinox and we will also discuss about the equinox and solstice. Solstice. What is equinox and what is solstice? What is the phenomena of the season? Today we will see about this. Today we will discuss about this. So students, now open your book, page number 115, phenomena of season. The entire year is divided into 4 seasons. Our seasons are divided into 4 seasons entire year. पूरे साल में हम लोग 4 seasons को fill करते हैं, summer, winter, autumn and spring. It is based on the tilt of the Earth's axis and revolution which positions the places nearest or farthest from the sun. है ना? Revolution. ये phenomena of seasons किस पर डिपेंड करता है? रिवॉल्यूशन. जो अर्थ रिवॉल्व करता है और एंड उसका कौन सा पार्ट सन के पास है और कौन सा पार्ट सन से अवे है, ये चीज़ें डिसाइड करती है कि किस एरिया में कौन सा सीजन है. वो कौन सा सीजन उस एरिया में रहेगा, वो इस प्रोसेस पे डिपेंड करती है. It determines the intensity of sun's energy received by the place at a particular time of year and hence warm or colder weather. है ना? उसी पर्टिकुलर टाइम पे सन का रेस उस एरिया में किस लेवल पे जाता है, किस हाइट पे और किस एनर्जी के साथ उस एरिया में पड़ता है पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे गर्मी होगी कि वहाँ पे कोल्ड होगा. ये रिवोल्यूशन का ये प्रोसेस उस समय डिसाइड करता है. Figure 3.6, you have to see figure 3.6 on page number 115. 3.6 sun, this is the sun and this is the particular areas, the earth's particular areas है ना. ये sun से बहुत दूर है यहाँ. This area is the away from the sun and this is the nearest from the sun. ठीक है. On 21st March it is 21st June, this समर सोल्स्टिस है ना. अर्थ का ये पार्ट इस तरह की सीजन को फील करता है 21st जून को एंड 21st मार्च को. दिस टाइप ऑफ दे फील सीजन 22nd December, this type of season they feel, and on the 23rd September they feel this type of season because of the nearest and farthest process of the revolution है ना. Because of the revolution पृथ्वी जब रिवॉल्व करती है तो सन से इस समय 21st मार्च को इतनी नज़दीक रहती है, 22nd दिसंबर को इतना दूर पहुंच जाती है, फिर 21st जून को यहाँ से रिवॉल्व होता है. 21st जून से यहाँ से रिवॉल्व होके यहाँ से नॉर्थ पोल से ये रिवॉल्यूशन इसका कंटिन्यूसली सर्कल चलता रहता है. 21st जून को यहाँ पर इतनी नॉर्थ पोल में इतना गर्मी रहती है एंड 22nd दिसंबर को जो रोटर को ये रिवॉल्व होके यहाँ पहुँचती है, तब ये सन का रेस यहाँ पहुँचता है. तो दिस साइड आपको कोल्डर फील होगा एंड दिस साइड सन रेस, दिस साइड पृथ्वी के अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ता है सन रेस वहाँ पे आपको हीट फील होगी. एंड यहाँ पे सनरेज बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे 6 डे एंड नाइट आर इक्वल ऑफ द लैंड. 23rd सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स रहेगा एंड 21st मार्च को डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ इन नॉर्दर्न स्प्रिंग एंड सदर्न स्प्रिंग में 23rd सितंबर को डे एंड नाइट इक्वल रहेगा. तो आप ये फिगर आप स्टडी करोगे, आप पेज नंबर 115 पे आप पर्सनली उसको स्टडी करोगे, उसको एनालाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि
सन के पास क्लोज रहने से एंड सन के पूरे रिवॉल्यूशन के ड्यूरिंग, है ना, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जब उसका क्लोजनेस एंड फारनेस होता है, उसके ड्यू टू दिस प्रोसेस दे फील द सीजन्स लाइक दिस. तो सो फिगर 3.6 shows the position of the earth in its annual journey around the sun, है ना. जैसा कि मैंने अभी बताया कि फिगर नंबर 3.6 पूरी एनुअल जर्नी को दिखाता है, सीजनल एनुअल जर्नी, कि वो उसका जो रिवॉल्यूशन होता है, जब वो रिवॉल्व करता है तो जहाँ जहाँ पहुँचता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे वहाँ पे कौन सा सनरेज की वजह से वहाँ पे कौन सा सीजन इफेक्ट होता है. The main reason why we experience season is because the Earth's rotational axis is not perpendicular to the orbital plane. Because of the axial tilt, the angle of the sun rays hitting a point on the Earth's surface changing with the time in a year, है ना. टाइम का जो चेंजिंग होता है, टाइमली जो चेंजेस होती रहती हैं उसके रिवॉल्यूशन में, और सन के रेस के वहाँ पे पहुँचने में, सन के पास वो कब होती है, सन से वो कब रिवॉल्व होकर चली जाती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा सीजनल जो चेंजिंग होती है वो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है. सो नाउ वी कम टू अवर फर्स्ट टॉपिक, इक्विनॉक्स. व्हाट इज इक्विनॉक्स? On 21st March and 23rd September, the sun equinox means day and night is equal. We have seen 21st March in the northern hemisphere and 23rd September. This will be equinox. On this particular day, 21st March, they will spring equinox in northern hemisphere and 23rd September they will autumn equinox in southern hemisphere, है ना. तो this particular date पे दोनों हेमिस्फीयर्स में, दोनों पार्ट, अर्थ के दोनों पार्ट पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स होती है. पर्टिकुलर 21st मार्च को नॉर्थ में एंड 23rd सितंबर को साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. On 21st March and 23rd September, the sun shines vertically overhead on the equator at midday, position 1 and 3 figure. है ना, you can see ना, position 1 and 3 figure. The day and night are of equal duration throughout the world. पूरे वर्ल्ड में that particular day equal day and night होती है. नॉर्थ पार्ट में, वर्ल्ड के नॉर्थ पार्ट में 21st मार्च को एंड वर्ल्ड के साउथ पार्ट में 23rd सितंबर को इक्वल डे एंड नाइट, पर्टिकुलर दैट डे, है ना. पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसे दिन, मतलब इक्वल डे होती है एंड इक्वल नाइट्स होती है, इक्वल आवर्स की. These 2 days are termed as equinox, meaning equal nights. 21st March is termed as spring of vernal equinox. The northern hemisphere experiences spring at this time while the southern hemisphere experiences autumn. Northern hemisphere experience spring and southern hemisphere experience autumn. No, not hot and not cold. On 23rd September, termed as autumn equinox, the northern hemisphere experiences autumn and southern hemisphere experience spring. That day, it is neither very hot and not very cold in any hemisphere. तो दोनों हेमिस्फीयर पे न तो ज़्यादा गर्मी होती है न तो ज़्यादा ठंडी होती है, तो दोनों हेमिस्फीयर एक जैसे सीजन को फील करता है दैट पर्टिकुलर डे. Solstice. Solstice क्या है देखिए. Solstice is the day when the midday sun shines vertically overhead at one of the tropics. किसी एक ट्रॉपिक्स पे. In the previous class we have seen the tropic of Capricorn and tropic of Cancer, Arctic Circle and Antarctic Circle, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है. तो सॉल्स्टाइस क्या होता है, किसी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार्ट पे, है ना, किसी भी पार्ट पे वर्टिकली वो सन का पूरे रेस उस दिन पड़ता है, तो ओवरहेड में से डायरेक्ट सनरेज उस दिन आता है उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक पे.
Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and the duration of the day is the longest in that hemisphere. तो उस दिन का जो डे होता है लॉन्गेस्ट डे उस हेमिस्फीयर का वो होता है. ठीक है. 2 solstices are summer solstice position 2 and winter solstice position 4 in figure 3. This solstice है ना, position 3, position 2 and position 4. This is the longest day of this day है ना, 21st June for northern hemisphere and 22nd December for the southern hemisphere. This is the longest day for the both of the hemisphere. On 21st June, the Tropic of Cancer, 23.5 degree north, receives the direct rays of the sun, and the northern hemisphere receives maximum warmth and sunlight and experiences summer seasons. Days are longer than nights during this period. रात से दिन बड़ा होता है, डेज वहाँ पे उस इस पीरियड के ड्यूरिंग लॉन्ग होते हैं एंड नाइट्स शॉर्ट होती है. प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन द 21st जून. 21st जून को लॉन्गेस्ट डे फील करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट नाइट फील होता है वहाँ पे उस दिन ड्यू टू वर्टिकली शाइन्स ऑफ सन. The North Pole is tilted towards the sun and places beyond the Arctic Circle experience daylight for 24 hours for 6 months at the North Pole, and conditions are reversed in the Southern Hemisphere, which experience winter during this period. This is, we analyze this in as a by this figure 3.7 position of all the 21st June and 22nd December. This is the 24-hour darkness and 6 months period. And North Pole 6 months daylight, 24 hours daylight. This part पे सन रेज डायरेक्ट पड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डे लाइट 24 आवर्स रहेगी और 6 मंथ यहाँ पे लाइट फील की जाएगी. एंड दिस पार्ट साउथ पार्ट है ना, इसका जो पार्ट है उसमें डार्कनेस एंड 6 मंथ्स वहाँ पे कूल फील किया जाएगा एंड अंधेरा फील किया जाएगा. एंड दिस हेमिस्फीयर 22 दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में सनराइज डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं है ना, तो इसलिए 22 दिसंबर को सदर्न पार्ट में 6 मंथ्स डे सिक्स मंथ्स ट्विलाइट 24 ऑफ डार्कनेस. यहाँ इस पार्ट में डार्कनेस फील की जाएगी एंड इस पार्ट में लाइट फील की जाती है. एंड 6 मंथ्स यहाँ पे डे लाइट दिस साइड रहती है एंड डार्कनेस दिस साइड रहती है. ठीक है. Arctic Circle experienced daylight for 24 hours for 6 months at the North Pole. Conditions are reversed in the Southern Hemisphere, which experience winter during this period. तो वो पोजिशंस बिल्कुल रिवर्स हो जाता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के लिए. क्यों? ड्यू टू द सन रेज है ना. सन रेज अगर साउथ में होगा तो नॉर्थ में नहीं रहेगा है ना पूरे, क्योंकि रिवॉल्व क्या करता है, रोटेशन क्या होता है, रोटेट क्या होता है, रिवोल्यूशन किसका होता है, अर्थ का होता है, सन का नहीं. तो रेस किस पार्ट पे वो अर्थ का कौन सा पार्ट सनरेज के पास है, डायरेक्ट सनरेज किस पार्ट पे पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ पे कोल्ड एंड विंटर एक्सपीरियंस किया जाता है. ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन. In this figure we have seen that direct sun rays received on 22nd December in the at the Capricorn Tropic of Capricorn. The southern hemisphere experiences summer with longer days and shorter nights. The south pole is tilted towards the sun. Places beyond the Antarctic Circle have continuous daylight for 24 hours on this day, while places beyond Arctic Circle in the northern hemisphere have 24-hour darkness.
23rd December, Tropic of Capricorn will daylight on 24 hours, and Tropic of Cancer will darkness 24 hours. The South Pole receives 6 months of daylight during this period. South Pole receives 6 months of daylight. South Pole 6 month तक उस 23rd दिसंबर से daylight receives करता है, and 6 months of daylight during this period, while the North Pole has continuous darkness for 6 months, and North Pole receives continuous darkness for 6 months from the 22nd December. This stage is termed as winter solstice, with the northern hemisphere experiencing winter, and northern hemisphere experiencing winter. वहाँ पे winter feel होता है, वहाँ पे ठंड उस time period में feel किया जाता है. So you can all of you clear about the what is rotation, what is revolution, what is the phenomena of seasons, है ना, how they change. Now today we will complete our chapter 3, and students, you must do these activities. Read and do these activities, activity 1 and activity 2 of chapter page number 117, and get more details about the rotation, revolution and seasons phenomena. ठीक है. Now we will continue our civics chapter 3 in the next class. Thank you.